अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। मेरे इस ब्लॉग को जहाँ जहाँ से जो कोई भी सुन और देख रहा है, आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक हमें इस खूबसूरत और नायाब प्यारे से महीने को पा लेने की सादत खैर खैरियत से आफ़ियत से नसीब फ़रमाए। इसकी फ़जीलत, इसकी बरक़ात और इसकी रहमतें हम सब पर नाज़िल फ़रमाए, आमीन। हमारे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है जैसे कि अल्लाह से यही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ये रमज़ान मुबारक खैर का नसीब फ़रमाए और हम इसे पा जाएँ, आमीन इलाही आमीन। जुम्मतुल मुबारक का दिन गुज़रने के बाद हमारे रमज़ान मुबारक का स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो जुम्मा भी पा ले ये भी बहुत सादत होती है। जुम्मा जो है वो भी दिनों में तमाम दिनों से अकबर दिन होता है। तो सभी व्लॉग्स को एक साइड पर रखते हुए मैंने जो कुछ अभी पिछले दिनों में आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंगली जितने भी व्लॉग्स शेयर किए हैं, उनका मकसद जस्ट फॉर मोटिवेशन आइडियाज़ है। माह रमज़ान के लिए तैयारियां तो वैसे हम सभी ज़ोर शोर और शौक़ से करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम सबका ध्यान सबसे ज़्यादा इबादत और अस्कार रमज़ान और मुबारक के फ़ज़ाइल पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ खाने पीने पर। तो मेरी तो एक रूटीन बन चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत करम है कि तहज्जुद की नमाज़ से जैसे ही मेरी रूटीन स्टार्ट होती है तो उस वक्त से लेकर जो जो मुझे टाइम मिलता जाता है, मैं तमाम अपने कामों को जो मेरे करने के होते हैं साथ साथ वाइंड अप करती जाती हूँ। और ये आदत अगर आप सब में भी आ जाती है तो फिर तो आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ ख़ुद ब खुद एक सिमेट्री में, एक लाइन और प्लानिंग में आ जाती है। तो तहज्जुद नमाज की आदत डालिए, कोशिश कीजिए कि तहज्जुद को स्टार्ट कर दीजिए, अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना दीजिए तहज्जुद को। और रमज़ान मुबारक में तो ये तमाम वाजिब और नवाफिल इबादात का जितना अजर व सवाब है उसकी कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकती। सो जहाँ तक हो सके आप अपने रमज़ान मुबारक की तैयारियाँ भी कीजिए। और अब तो रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट भी हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके माइंड में सबसे पहली जो बात और फोकस होना चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत और रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल और बरक़ात पर होने चाहिए। लेकिन उसके साथ ज़ाहिरी बात है कि थोड़ा बहुत सहूर अफ्तार की भी हमने तैयारी करनी होती है। जो मेरी तैयारी है वही मैंने आपको अपने लास्ट प्रीवियस कुछ व्लॉग्स में शेयर भी कर दी है। जस्ट इतनी ही मेरी प्रिपरेशंस होती हैं रमज़ान मुबारक की। बाकी कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बाहर से फॉर टाइम बिंग भी आ जाती हैं, और बस मैं उतनी ही तैयारी करती हूँ जितनी हद तक मैं कर सकूँ और जितनी हद तक मेरे घर वालों को और मुझे ज़रूरत होती है। सिर्फ वही खाने बनाकर आप भी फ्रीज़ कीजिए जो आपको रोज़ा रखकर बनाते हुए टाइम टेकिंग लगते हैं और जिसे रोज़ा रखकर बनाने में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है 1 घंटे 2 में तो इस तरह के आइटम हम बना नहीं सकते रोज़े के साथ। सो ऐसी ही चंद चीज़ों की जो प्रिपरेशन होती है फ्रीज़ करने के लिए मेरे ख़्याल से काफ़ी होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आप सबके साथ इन शॉर्ट शेयर कर चुकी हूँ। लाइक रोल्स, समोसाज, शामी कबाब अगर आपके घर में पसंद किए जाते हैं। इसी तरह से वाइट चने या लाल लोबिया जो होता है जिसे राजमा कहते हैं, ये बॉईल करके और श्रेड करके जितनी भी आपके पास अगर सैंडविचेस के लिए चिकन आप पसंद करते हैं तो इन सब चीज़ों को, और इसके साथ साथ करी पेस्ट या फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मेरे लिए मस्ट होता है, जो ऑलरेडी मैंने शेयर भी किए हैं अपने व्लॉग में। तो इन सब की प्रिपरेशन मेरी इतनी ही होती है, फ्रीज़ करने के लिए ऑल इनफ है। तो आप लोगों को भी बस मैं इतना ही आइडिया दूंगी कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना बच्चों वाले घरों में भी बिल्कुल इनफ होती हैं। और सेकंड बात ये है कि इसके साथ साथ अपने आप में भी इतनी हिम्मत और ताकत ज़रूर रखनी चाहिए ताकि हम रमज़ान मुबारक के इस खूबसूरत महीने को इबादत और फ़ज़ाइल, रहमतों और बरकरात के साथ पा सकें, आमीन सुम्मा आमीन। ऐसी ही चंद चीज़ें जो मैंने बना ली हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट भी हो चुकी है और अब तो रमज़ान मुबारक स्टार्ट भी हो गए हैं। तो आज के व्लॉग में मैंने जस्ट आपको सिर्फ उतनी ही शेयरिंग की है जो बिल्कुल मेरी प्रिपरेशंस एंडिंग हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ मुझे 1-2 चीज़ें किचन में भी थोड़ी बहुत जो होती हैं वो रिप्लेस करनी होती हैं, या फिर किचन गैजेट्स को अपनी अपनी जगह पर उस वक्त इस तरीके से मुझे सेटिंग करनी होती है जब मुझे रमज़ान मुबारक में अपने किचन टूल्स, किचन गैजेट्स बिल्कुल करीब करीब चाहिए होती हैं। मेरा फोकस, मेरा टारगेट किचन के कैबिनेट से लेकर
किचन की कबर्ड्स और फिर फ्रिज फ्रीज़र तक होता है। सो आई नो वेरी वेल कि हर होम मेकर का और हर हाउस वाइफ का जो टारगेट होता है वो किचन से लेकर वापस किचन तक का ही होता है। तो यही चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ गाहे बगाहे, और तमाम ब्लॉग्स को मैंने एक साइड पर रखा और अपनी जो जितनी भी मेरी फर्दर वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको मिलने वाली हैं आपकी सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ ग्रूमिंग के हवाले से। तो इंशाल्लाह आपने कनेक्टेड रहना है, आपको बहुत वैरायटी ऑफ व्लॉग्स जो हैं कमिंग सून मिलने वाले हैं। तो मेरी जो तैयारी अपने लास्ट 6-7 ब्लॉग्स में स्टार्ट मैंने की वो मैंने गाहे बगाहे इन शॉर्ट करके आपके साथ मैंने शेयर कर भी दी, और वैसे भी मैं मज़ीद आप सबको बोर नहीं करना चाह रही थी। सो आई थॉट कि ऑल इनफ है बस यहीं इसी हद तक। और अब तो रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो चुके हैं और कोशिश यही है कि अल्लाह ताला खैर व आफियत से ये रमज़ान हमें नसीब फरमा दे और हम इस महीने को पा जाएं। और इसके पाने की जो फजीलत है वो उसी में है कि हम अपनी इबादत, दुआ और अस्कार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, हिस्सा बना लें। ना सिर्फ़ और सिर्फ इस माह रमज़ान में बल्कि माह रमज़ान के बाद भी हम इन अपनी आदत को कंटिन्यू रखते हुए अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ज़िक्र, अस्कार और दुआ अल्लाह पाक के कुर्ब हासिल करने का बहुत ही खूबसूरत एक ज़रिया है और अल्लाह पाक हमारे बहुत करीब होता है। दिल जो है अल्लाह पाक का घर होता है, इसलिए कहते हैं कि दिल और नीयतें साफ़ रखनी चाहिए। किचन की ऑर्गेनाइजिंग के बाद मैंने जब देखा कि मुझे एक अपना ऐसा भी गैजेट है किचन का जो कि रिप्लेस करना है, सो उसकी विज़िट में मैं निकल आई। और मेरा बिल्कुल भी वो जो किचन गैजेट है ख़राब नहीं था, बिल्कुल फ़्रेश और न्यूली ही था। बट ये था कि मेरे बाकी के किचन गैजेट के साथ थोड़ी सी उसकी मैचिंग नहीं हो पा रही थी और मैं उसको चेंज भी करना चाह रही थी। काफ़ी टाइम से मैंने उसे यूज़ भी किया है, लेकिन मुझे इस चीज़ की तलाश थी कि अगर किसी को इसकी नीड हो तो मैं बिल्कुल एक नीडी को ये दूँ बनिस्बत इसके कि मैं इसे डिक्लटर कर दूँ या इसे फेंक दूँ या इसे ज़ाया कर दूँ। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अगर आपकी कोई चीज़ रिप्लेस करने वाली है तो आप ऐसे बंदे को दीजिए जिसको उसकी ज़रूरत हो, ना कि आप फेंक दें या फिर आप कहीं भी रद्दी वाले को दे दें। तो उससे बेहतर है कि आप किसी को दे दीजिए ताकि किसी के काम आ सके, किसी की ज़रूरत पूरी हो सके। सो बस मेरी भी यही नीड है कि जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं डिक्लटरिंग भी साथ साथ करती रहती हूँ, रिप्लेसमेंट भी करती रहती हूँ। लेकिन जो चीज़ें, जो किचन गैजेट्स अच्छी कंडीशन में होते हैं तो वो मैं ऐसे लोगों को देने की कोशिश करती हूँ जिनको उनकी काफ़ी नीड होती है। सो आ गई हूँ भाई मैं अपने व्लॉग की एंडिंग की तरफ। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा और मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है। बस जी दीजिए अब मुझे इजाज़त, और अपनी दुआ में याद रखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना और सबका ख्याल रखिए, सबको अपनी दुआ में याद रखिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खैर आफियत से रहें। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको ये रमज़ान मुबारक खैर का नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।